Hello student, I am Rajesh Meena. Today we are going to discuss carbon and its compound. तो बेटा यहाँ पर 10th क्लास का अपन चैप्टर लेने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और यहाँ पर अपना जो टॉपिक है वो क्या है सोप एंड डिटर्जेंट। तो यहाँ पर जनरली एक क्वेश्चन यहाँ से रेगुलर बोर्ड एग्जाम में आता ही है। देखो बेटा यहाँ पर ये टॉपिक है ओके। तो यहाँ पर अपन क्या देखने वाले हैं सोप और डिटर्जेंट, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बोलते हैं कि सोप होता क्या है। तो यहाँ पर ये यहाँ पर सोडियम सोल्ट का या कार्बोक्सिलिक एसिड का लॉन्ग चेन होता है फैटी एसिड का, जिसको अपन बोलते हैं ओके। तो देखो बेटा यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होगा आयनिक पार्ट होगा और ये कैसा होता है हाइड्रोफिलिक होगा। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग होगा और यहाँ पर हाइड्रोफोबिक होता है। ये क्या है बेटा लॉन्ग चेन, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। देखो तो ये वाटर हेटिंग होगा, ये वाटर लविंग होगा। तो ये जनरली पार्ट होता है और देखो यहाँ पर इसको अपन क्या बोलते हैं, ये वाला हेड होगा और ये वाला टेल होगा ओके। ये पोलर होगा और ये नॉन पोलर होगा। इसका पूरा क्लासिफिकेशन है। इधर देखो, देखो बेटा यहाँ पर ये हाइड्रोफोबिक है तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको अपन ने क्या बोला, ये सोप का है। क्या बोला इसको बेटा, ये यहाँ पर क्या है हाइड्रो ओके। ये हाइड्रोफोबिक है और ये कैसा है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ये हेड पार्ट है। और यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, जिसको जनरली अपन ने क्या बोला टेल बोला। और ये कैसा होता है बेटा, ये वाटर हेटिंग होता है ओके। तो ये चीज अपन को याद रखना है ओके। ये सोप है जनरली जो अपन यूज करते हैं। देखो सोप का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ सोप सैफोनिफिकेशन ओके। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये ट्राइग्लिसराइड होगा, ये किससे रिएक्ट करेगा, बेस से रिएक्ट करेगा जो NaOH होगा और यहाँ पर गिल्सलॉर बनेगा और यहाँ पर सोप बनेगा। तो इस टाइप से यहाँ पर अपन क्या प्रिपेयर करते हैं। तो ये रिएक्शन अपन और डेफिनेशन अपन को याद रखना है। तो यहाँ से क्या बन रहा है, सोप का फॉर्मेशन हो रहा है ओके। देखो यहाँ पर तो ये फैट एंड ऑयल है तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, फैट ऑयल हो जाएगा है ना। और यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे और ये क्या है ग्लिसरॉल हो जाएगा प्लस में है ना। तो ये वाला अपन को याद रखना है ठीक है। इसका फॉर्मूला जनरली अगर अपन ध्यान रखते हैं तो ऐसे ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होता है C15 या C17। C15 को बोलते हैं पामीटेट और C17 को बोलते हैं स्टीरेट है ना। तो इसका जो नाम हो जाएगा सोडियम पोमीटेट हो जाएगा। ये वाला ये सोप है और या अपन बोलेंगे C17 जब आता है ना। तो यहाँ पर बेटा Na हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है ना। तो क्या आएगा, तो यहाँ पर पोटेशियम पोमीटेट हो जाएगा, Na है तो सोडियम पोमीटेट हो जाएगा। यहाँ पर 17 है ना। अगर C17 है यहाँ पर तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, सोडियम स्टीरेट बोलेंगे यार, पोटेशियम स्टीरेट बोलेंगे ओके। सोडियम पोटेशियम होते हैं यहाँ पे है ना। इस टाइप से प्रोसेस है ना। अगर अपन बनाना चाहें घर पे तो ये वाला छोटा छोटा प्रोसेस है। एग्जाम में ये नहीं बनाना चाहते। लिमिटेशन क्या होती हैं तो अपन बोलेंगे यहाँ पर सोप इज नॉट सूटेबल फॉर वॉशिंग क्लॉथ। वॉशिंग क्लॉथ के लिए जो सोप होता है जनरली सूटेबल नहीं होता है। अपन कब, जब हार्ड वाटर आता है। क्यों नहीं होता है बेटा हार्ड वाटर के साथ है ना। तो ये अपन को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको। देखो तो C17H35 एसिडोल जो सोप है ना। और देखो हार्ड वाटर में कौन सा आयन प्रेजेंट रहेंगे। ऐसे अगर अपन ने बोला यहाँ पर ये क्या है हॉट वाटर है तो हार्ड वाटर में कौन कौन से आयन प्रेजेंट रहेंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन प्रेजेंट रहते हैं ठीक है। तो यहाँ पर व्हाइट PPT बनेगा और है ना। तो ये क्या होता है प्रेसिपिटेट बना लेता है ना, प्रेसिपिटेट बना लेता है जो इनसोल्यूबल होता है ना। तो इस टाइप से जो सोप है हार्ड वाटर में वर्क नहीं करता है, मैग्नीशियम के साथ बना रहा है और ये कैल्शियम के साथ बना रहा है ओके। ये चीज अपन को याद रखना है।
ठीक है बेटा। चलो अपन बोलेंगे यहाँ पर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन होंगे, अभी आपको एक्सप्लेन किया है, जो वाटर में कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं और एक क्रूडी या एक प्रेसिपिटेट बनाते हैं जो कैसे कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, टाइप ऑफ सोप है जो जनरल एग्जाम में जनरली नहीं आते, बेसिक नॉलेज के लिए है। टॉयलेट सोप हो जाएगा, है ना, मेडिसिन सोप है, सेविंग सोप है। ओके, ठीक है। अब डिटर्जेंट की बात करते हैं तो डिटर्जेंट यहां से थोड़ा सा इंपोर्टेंट है। डिटर्जेंट और सोप होते क्या हैं? ओके, ये डिटर्जेंट है जो इंपोर्टेंट है। डिटर्जेंट अपन किसको बोलते हैं बेटा? यहाँ पर अपन बोलेंगे सिंथेटिक, जो सोपलेस सोप को अपन सिंथेटिक डिटर्जेंट बोलते हैं। तो सिंथेटिक डिटर्जेंट क्या होता है? सोपलेस सोप होगा। ओके, और यहाँ पर जो लॉन्ग चेन होगा बेंजीन, सल्फोनिक एसिड और सोडियम सॉल्ट होगा, है ना, या होगा लॉन्ग चेन एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। उसका जो जनरली फॉर्मूला होता है ये होगा RSO4, ये 4 है बेटा, है ना, SO4 माइनस, ओके, और Na प्लस। वहां पे क्या हुआ? C17H35COO माइनस Na प्लस। ओके, R क्या है यहाँ पे? R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लॉन्ग हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर अपन बोलेंगे सोप एंड डिटर्जेंट आर एम्पीफिलिक। एम्पीफिलिक मतलब क्या होगा? मतलब सोप और डिटर्जेंट होगा, इसमें जो एंड होते हैं, हेड और टेल, वहां पर दोनों चीजें होती हैं। कैसे? एक वाला जो एंड है हाइड्रोफोबिक की तरह वर्क करता है और एक एंड है हाइड्रोफिलिक की तरह वर्क करता है। ओके, है ना। और अपन बोलेंगे डिटर्जेंट जो होगा एल्किल बेंजीन, यहां पर सल्फोनेट हो जाएगा, है ना, सल्फोनेट है। ओके, तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं। और अपन बोलेंगे जो डिटर्जेंट होता है हार्ड वाटर में कैसा होता है? जनरली सोल्यूबल होता है। ओके, डिटर्जेंट की अपन बात करें तो अपन बोलेंगे यहाँ पर इसका यही पॉइंट है बेटा, एक इंपोर्टेंट का डिटर्जेंट है हार्ड वाटर में कैसा होगा? सोल्यूबल होगा, क्योंकि सल्फोनेट ऑफ डिटर्जेंट डज नॉट बाइंड कैल्शियम। मतलब इसमें जो इसके जो आयंस वगैरह होती हैं, है ना, जिसमें जो ये सल्फोनेट होता है वो कैल्शियम के साथ बाइंड नहीं करता है और वहां पर बाइंड कर जाता है तो वहां पर प्रेसिपिटेट बनता है, और ये बाइंड नहीं करता है इसलिए प्रेसिपिटेट नहीं बना पाता। और इसकी वजह से ही जो ये हार्ड वाटर में जो डिटर्जेंट होता है कैसा होता है बेटा? सोल्यूबल होता है। ओके, इसके बाद यहाँ पर डिटर्जेंट की बात करें तो इलेक्ट्रिकल, है ना, एनायनिक और कैटायनिक चार्ज भी होता है, नॉन आयनिक भी होते हैं। चलो ठीक है, टाइप ऑफ डिटर्जेंट की बात करें, जनरली एग्जाम में ये नहीं आता है। अगर डेफिनी थोड़ा सा उसका एनायनिक होता क्या है और उसका एग्जाम्पल अपन को याद रखना है, तो एनायनिक डिटर्जेंट की अपन बात करेंगे तो इसमें जो एक्टिव जो पार्ट होगा वो क्या होगा? एनायन होगा। और इसका अपन बोलेंगे एक एग्जाम्पल क्या है? सोडियम एल्किल सल्फेट। सोडियम एल्किल सल्फेट हो जाएगा बेटा। यहाँ पर कैटायनिक डिटर्जेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर जो एक्टिव पार्ट होगा क्या होगा? कैटायन होगा। हाउस होल्ड वर्क में जनरली अपन जो यूज करते हैं, है ना, वो कौन सा होगा? वॉशिंग क्लॉथ में, है ना, और इसमें। ठीक है, अब अपन बोलेंगे कैटायनिक डिटर्जेंट होता है, उसमें अमोनिया सॉल्ट होता है ना। और अपन बोलेंगे इसमें इसका जो एग्जाम्पल होगा क्या होगा? सीटाइल ट्राइमेथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। किसका एग्जाम्पल है बेटा? कैटायनिक डिटर्जेंट का। थोड़ा सा ध्यान रखना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, है ना। चलो ठीक है, ये बहुत ज्यादा 5 स्टार लगाओ बेटा इसको। ये कैसा है? कंपेयर करवाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोप है और ये सिंथेटिक डिटर्जेंट है ना, जिसको क्या बोला? सोपलेस सोप बोला, है ना। ठीक है, इसमें अपन बोलेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। और सिंथेटिक डिटर्जेंट में क्या होगा? सोडियम एल्किल सल्फेट और सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फेट हो जाएगा। सोप आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम, है ना, नेचुरल ऑयल से अपन बोलेंगे प्रिपेयर करते हैं। और इसको अपन किससे? हाइड्रोकार्बन ऑफ पेट्रोलियम से इसको अपन प्रिपेयर करते हैं। सोप क्या हो जाएगा? इनसोल्यूबल, है ना। क्या होते हैं बेटा? अपन बोलेंगे ये सोप, ये जो होंगे इनसोल्यूबल सॉल्ट विथ, अपन बोलेंगे जो सोप है हार्ड वाटर में क्या होता है? वर्क नहीं करता है। कैसा होता है? इनसोल्यूबल होता है। और है ना, और ये कैसा होता है बेटा? ये सोल्यूबल होता है ना। और अपन बोलेंगे इसको एसिडिक मीडियम में अपन यूज नहीं कर सकते और इसको अपन एसिडिक मीडियम में यूज कर सकते हैं। ये बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं, है ना, ये वाले। और अपन बोलेंगे सिंथेटिक डिटर्जेंट बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो अपन को ये याद रखना है। देखिए, है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन लोग। जो सोप है
हार्ड वाटर के लिए सूटेबल नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा याद रखना है। सोप कैन नॉट यूज, एसिडिक मीडियम में अपन यूज नहीं करते। सिंथेटिक डिटर्जेंट मोर सॉल्युबल होता है सोप के कंपेयर में, और हार्ड वाटर में भी सॉल्युबल होता है कौन, सिंथेटिक डिटर्जेंट। और अपन बोलेंगे ये सोप के कंपेयर में स्ट्रॉन्गर क्लीनिंग एक्शन शो करता है। ओके चलो, तो देखो बेटा यहाँ पर अपन बोला था ये वाला, तो यहाँ पर क्लीनिंग एक्शन जिसको मिसेल फॉर्मेशन अपन बोलते हैं, ठीक है। तो मिसेल फॉर्मेशन है ना, मिसेल फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो बेटा यहां पर क्या होगा, ठीक है। तो अब अपन बोलेंगे यहां पर ये कौन सा पार्ट होगा, ये हेड होगा। मतलब कौन सा पार्ट है, ये कोई सीक्वेंस नहीं है ना, ये आयनिक पार्ट होता है। और ये कौन सा होता है, हाइड्रोफिलिक। कैसा होता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है ना, मतलब वाटर लविंग होगा ये वाला। अरे मतलब ये वाटर को क्या करता है, वाटर अट्रैक्टिव होता है। ओके ये वाला क्लियर है। अब ये वाला होगा जो ये वाला, ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन आ जाएगी। इसको हाइड्रोफोबिक बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक बोलेंगे। और ये वाटर रिपेलेंट होगा, मतलब वाटर से हेट करेगा, वाटर को, वाटर में इंसोल्यूबल होगा। ये क्या है, वाटर रिपेलेंट होगा ये वाला। तो ये सारे पॉइंट अपन को याद रखने हैं। इसका मतलब क्या है, कोई यहाँ पर ये कौन सा ऑयल पार्टिकल है या डस्ट पार्टिकल है बेटा, ये वाला, ये आयनिक पार्ट है, ये वाला आयनिक पार्ट है ये वाला, ठीक है। और अपन बोलेंगे यहाँ पर ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है ना। तो यहाँ पर इन्होंने एसोसिएशन कर लिया है ना, एसोसिएट कर लिया, एसोसिएट कोलॉइड बना लिया यहाँ पर। तो इसमें डस्ट पार्टिकल है, और ये जो यहाँ पर जो अंदर डस्ट पार्टिकल को यहाँ पर इसकी जस्ट जो बाहर होगा इस तरीके से है ना, ऐसे डस्ट पार्टिकल हैं। तो इसके अंदर जो होगा है ना, तो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन से अटैच होगा। तो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन और डस्ट पार्टिकल जो ऑयल है, वाटर इंसोल्यूबल पार्ट होता है, और वाटर के साथ ये रिमूव हो जाता है वॉश करने पर है ना। और ये वाला जो आयनिक पार्ट है ये वाटर सोल्यूबल हो जाएगा है ना। तो ये चीज अपन को याद रखना है ना। तो ये इस तरह ये है, और थोड़ा सा अपन को थ्योरी लिखना है ओनली है ना। देखो बेटा अब ये सोप का अपन यही देखा था आपने। तो ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होगा, ये हेड होगा, ये टेल होगा, ये हाइड्रोफोबिक होगा, ये हाइड्रोफोबिक होगा, और ना ये वाला हाइड्रोफोबिक है, और एक हाइड्रोफिलिक है। देखो है ना, इसमें गलत लिखा हुआ है। तो जो आयनिक पार्ट होगा वो हाइड्रोफिलिक होगा है ना, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, ओके। और ये वाटर हिटिंग, ओके। ये अपन को याद रखना है। चलो तो देखो बेटा यही है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप में। ऐसे डर्ट है ये वाला, और यहाँ पर ये सोप मॉलिक्यूल है ये वाले है ना, और ये वाला लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन इसकी तरफ है, ये वाला ये डर्ट है, और ये सोप सॉल्यूशन है। क्लियर है। चलो यहाँ पर इस तरीके से ये है, देखो पहला प्रोसेस ये है, पूरा ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, ये आयनिक पार्ट हो गया इसका, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होगा। अंदर क्या है, डस्ट है, डर्ट है, या ऑयल पार्टिकल अपन बोल सकते हैं, ओके। ये हो गया। इसके बाद अपन बोलते हैं पोलर एंडिंग है ये वाला है ना। तो ये वाला जो है वाटर सोल्यूबल है, और ये वाला वाटर इनसोल्यूबल है, ओके। और अपन बोलेंगे यहाँ से इसको अपन रिमूव कर देंगे, इसको रिमूव कर देते हैं वाटर के साथ, ये वाला है ना। तो ये वही प्रोसेस है जो मिसेल फॉर्मेशन अभी अपन ने देखा था। चलो यहाँ पर सिंथेटिक डिटर्जेंट की अपन बात करते हैं। जनरली ये सीरियस एक प्रॉब्लम है। कैसे है, देखो बेटा यहाँ पर अपन बोलते हैं सिंथेटिक, थोड़ा सा 3 स्टार लगा लो, कंपटीशन वगैरह में जनरली आ जाता है। सिंथेटिक डिटर्जेंट को जो पॉल्यूशन बात, मतलब सिंथेटिक डिटर्जेंट जो होगा है ना, वाटर पॉल्यूशन को यहाँ पर क्रिएट करता है। क्यों, क्योंकि बेटा ये कैसा होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है ना। और अपन बोलेंगे जो नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल ऐसे टाइप के सब्सटेंस होते हैं है ना, जो अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में क्या हो जाते हैं, डिग्रेड
हो जाते हैं, है ना, डिकम्पोज हो जाते हैं। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं बेटा, लोअर एनिमल्स जिनको अपन बोलते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, है ना, एल्गी, ये वाले सारे। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में डिग्रेड या डिकम्पोज नहीं होते उनको अपन बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो यहाँ पे डिटर्जेंट है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ओके, तो ये अपन को याद रखना है। अब अपन बोलेंगे दे टेंड, यहाँ से अपन बोलेंगे देखो वाटर अनफिट होता है जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं। देखो वाटर में जो एनिमल रहते हैं उनको एक्वाटिक एनिमल और एक्वाटिक प्लांट बोलते हैं। उनके लिए जनरली वो डिटर्जेंट का जो वाटर होता है, डिटर्जेंट वाला जो वाटर है वो कैसा होता है, जनरली अनफिट रहता है ना। क्यों रहता है, देखो अपन बोलेंगे डिटर्जेंट कंटेनिंग फॉस्फेट कैन कॉज रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी, है ना, देयरफॉर डिप्लेट द डिसॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर इन लेक। तो है ना, तो उसमें ऑक्सीजन क्या हो जाता है, लेक हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है एक्वाटिक एनिमल के लिए है ना। तो वो रैपिड ग्रोथ करता है, उसमें जो फॉस्फेट होता है और वहां पर जो ऑक्सीजन होगी वो कैसी हो जाएगी, कम होती जाएगी धीरे धीरे। तो इस प्रॉब्लम को धीरे धीरे अपन सोल्व कर रहे हैं। आजकल क्या हो रहा है, डिटर्जेंट को प्रिपेयर किया जा रहा है हाइड्रोकार्बन से, ये है ना, उसमें अपन बोलेंगे जो ब्रांच है मिनिमम हो, कम से कम हो। क्यों, क्योंकि उसमें जो सल्फेट ग्रुप है वो कैसा होगा, कम होगा तो वहां पर वाटर पोल्यूशन का जो अपन बोलेंगे जो लेवल है थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना। तो अपन बोलेंगे वहां पर जो ब्रांच चेन है ना, तो जो कैसा होगा, देखो हाइड्रोकार्बन जो चेन है वो कम होगी तो अपन कौन सी वाली कंडीशन में आ जाएगी, बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। और अपन बोलेंगे वहां पर ये प्रॉब्लम भी कम होगी और जो पॉल्यूशन होगा वाटर पॉल्यूशन वो भी कम होगा। क्लियर है बेटा। चलो यहाँ पर एनसीईआरटी के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। हार्ड वाटर कंटेन विच मेटेलिक एलिमेंट, तो अपन बोलेंगे हार्ड वाटर में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं, या आयन प्रेजेंट रहते हैं। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम है। और आयन की बात करेंगे तो अपन बोलेंगे Ca+2 और Mg+2। क्लियर है। अपन बोलेंगे वाटर प्रोड्यूस, है ना, लेदर बबल्स। तो अपन बोलेंगे लेदर बबल्स हैं, कौन प्रोड्यूस करता है, सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर में तो ये इनसोल्यूबल रहता है बेटा, है ना। और अपन बोलेंगे एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑयल एंड फेट कोल। हाइड्रोलाइसिस को अपन क्या बोलते हैं, एल्केन का हाइड्रोलाइसिस जिसमें होता है ऑयल और फेट के साथ, उसको अपन बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। ठीक है। मिसल फॉर्मेशन का जो क्वेश्चन है ना, तो ये अपन को याद रखना है ना। तो मिसल फॉर्मेशन क्यों होता है, वही चीज है सिंपल जो अभी अपन ने एक्सप्लेन किया था। हेड, है ना, अपन बोलेंगे टेल, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, वाटर लविंग, वाटर हेटिंग, किस तरीके से वो वहां पर फॉर्म होता है। ओके, चलो यहाँ पर एक्सप्लेन द फॉर्मेशन और स्कम, है ना। स्कम होता है व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सॉफ्टेट। हार्ड वाटर से सॉप को ट्रीट किया जाता है तो वहां पर स्कम बनता है। तो अपन बोलेंगे यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो बेटा, हार्ड वाटर है प्लस यहाँ पर सोप है तो क्या बनेगा, है ना। तो यहाँ पर अपन बोलेंगे हार्ड वाटर कंटेन सोल्ट ऑफ कैल्शियम। तो हार्ड वाटर में जनरली क्या होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम होगा। और अपन बोलेंगे वो कैसा होता है वाटर में, वो ये है एक वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बनता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, है ना, स्कम बोलते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। अब यहाँ पर अपन बात करें जो सोप है, यहाँ पर सॉल्यूशन है एसिडिक, और अपन बोलेंगे यहाँ पर बेसिक, है ना। तो यहाँ पर है ना लिटमस को, मतलब लिटमस पेपर है ये वाला, है ना, या अपन ऐसे बोल सकते हैं, देखो वाटर है, तो वाटर है लिटमस पेपर को कैसे, लिटमस पेपर में कैसे बिहेव करेगा, है ना। तो देखो सोप है, तो सोप कैसा होता है बेटा, देखो सोप कैसा होता है, ये कैसे नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। तो ये लिटमस जो पेपर होगा, लिटमस पेपर, है ना, लिटमस पेपर को किसमें जो बेसिक नेचर क्या होता है, एल्केनाइन नेचर भी होता है ना। है ना, तो ये किसको किसमें चेंज करेगा, ये रेड को किसमें चेंज करेगा, रेड को ब्लू में चेंज कर देगा, है ना। और ब्लू, अगर ब्लू है तो ब्लू को ये कोई चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ब्लू तो इसमें क्या है, वैसे ही होता है ना। तो अपन बोलेंगे बेसिक क्या करता है, रेड को ब्लू में चेंज करता है ना। और एसिडिक होता तो ब्लू को रेड में चेंज करता, है ना। एसिडिक है नहीं, ब्लू है, अपन बोलेंगे ये बेसिक है, तो अपन बोलेंगे लिटमस पेपर को रेड को किस में चेंज करेगा, ब्लू में चेंज करेगा, है ना।
इसके बाद अपन बोलते हैं क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप, 5 स्टार लगा लेना है, वही क्वेश्चन है जो अभी अपन ने एक्सप्लेन किया है। ओके, जैसे हाइड्रोफिलिक क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप है ना, इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, मिसेल फॉर्मेशन बोलते हैं। एक बार अपन थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। डर्टी क्लॉथ इज पुट इन वाटर कंटेनिंग डिसॉल्व सोप, देन द हाइड्रोकार्बन एंड ऑफ सोप मॉलिक्यूल इन मिसेल अटैच टू द ऑयल, ये बोल रहा है बेटा ये, है ना, है ना, ये वाला बोल रहा है अटैच टू ऑयल और ग्रीस और डस्ट पार्टिकल। ओके, इसके बाद प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ डर्टी क्लॉथ, इन दिस वे द सोप मिसेल एंट्रैप द ऑयली, इसी को एंट्रैप बोलते हैं। ओके, एंट्रैप द ऑयली और ग्रीसी पार्टिकल बाय यूजिंग इट्स हाइड्रोकार्बन एंड, हाइड्रोकार्बन एंड कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये वाला कौन सा है, ये तो हेड है ना, और वो क्या है, टेल है ना, तो अपन बोलेंगे द आयनिक एंड ऑफ द सोप मॉलिक्यूल इन द मिसेल, ये वाला, ठीक है, इसको अपन ने इस पूरे को मिसेल बोला है ना, रिमेन अटैच टू वाटर, है ना, व्हेन द डर्टी क्लॉथ इज, है ना, अपन बोलेंगे उसमें क्या करते हैं, सोप सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो वहां पर ऑयली एंड ग्रीसी पार्टिकल प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस एंड एंट्रैप बाय सोप मिसेल, इसको मिसेल या एसोसिएटेड कोलॉइड बोलते हैं, है ना। तो इस टाइप से अपन को याद रखना है क्या, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप वही है सारा। चलो देखो ये वही है, इस तरीके फॉर्मेशन मिसेल, मिसेल फॉर्मेशन बोलते हैं इसको, वाटर के साथ रिमूव हो जाएगा, है ना। ओके, तो यहाँ पर अपना एनसीईआरटी का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बेटा कंप्लीट होता है ना। तो इससे आप लोग अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, है ना। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में अपन मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ, जब तक के लिए आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।